देखो हम लोग सीखेंगे आज क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, क्या फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है क्या? गुणनखंड। तो जैसे देखो, मान लो कोई नंबर मैं लिखता हूं ऐसे 12। ठीक है, 12 नंबर है। बताओ इसमें किस किस नंबर से डिवाइड लग जाएगा? इसमें किस किस नंबर से भाग लगेगा? 2 से, सबसे पहले 1 से लगेगा, फिर 2 से, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा और 12 से भी लग जाएगा, 12 से। ठीक है, तो देखो फैक्टर या गुणनखंड का मतलब होता है जैसे 12 में इन सारे नंबर से डिवाइड लग रहा है। ठीक है, तो 12 का ये सारा नंबर फैक्टर है। 12 का अगर मैं फैक्टर पूछूं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो फैक्टर यानी गुणनखंड का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब वैसा नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या? वैसा नंबर जो 12 को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड। और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है? कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि क्या, उसको रिमाइंडर, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, पॉइंट में नहीं आए, मतलब अगर सॉल्व करें तो वैल्यू पॉइंट में ना आए, पूरी तरीके से डिवाइड लग जाए। ठीक है, समझा? तो इसका मतलब, फैक्टर का मतलब ये होता है। ओके, अब जैसे मान लो ये नंबर है तो नंबर का फैक्टर तो तुम लोग बता दोगे। जैसे 15 है, अब 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 15 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से लग जाता है डिवाइड 15 में। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी फैक्टर मतलब समझ गए तुम लोग। अब देखो, अब जैसे मान लो मैं 15 की जगह पे यहाँ पे लिखूँ 15x², इसका फैक्टर बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकता है इसका? सबसे पहले नंबर तो सारा हो ही सकता है, हो सकता है। तो देखो, अगर कोई नंबर का फैक्टर अगर निकालना हो ना और तुमको नहीं आता है, नहीं समझ रहे हो, तो क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, यानी प्राइम फैक्टर में लिख दो। प्राइम फैक्टर जानते हो, एलसीएम जैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दो इसका। जैसे एलसीएम निकालते हैं उस फॉर्म में लिख दो। तो इसको कैसे लिखोगे? 3 × 5 लिखेंगे 15 को, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इसमें जितना भी नंबर आएगा प्राइम नंबर आएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, मतलब जितना भी नंबर इसमें आएगा सब अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ ये कह सकते हो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है ना। और 1 से तो डिवाइड लगता ही है सब में नंबर में। तो 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं और x² को हम क्या लिख सकते हैं? x × x। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसमें देखो तुम कि इसको जितने तरीके से तुम लिख सकते हो ना अलग अलग करके। पहले एक नंबर ये ले लो सिर्फ, तो 3 भी इसका फैक्टर है। एक नंबर सिर्फ 5 ले लो तो 5 भी इस पूरे का फैक्टर है। मान लो ये दोनों नंबर ले लो, 3 × 5, ये भी 15 का फैक्टर है। 3 × 5 15 हो जाएगा, हो जाएगा। मान लो 3 नंबर ले लो, 3 × 5 × x तक, तो 15x होगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 15x। तो ये भी इसका फैक्टर है। और पूरा अगर ले लेंगे तो 15x², ये भी इसका फैक्टर है। समझ में आया? तो अगर कहीं पे ये हम लेते हैं, जब कॉमन जब लेना हो तब हम देखते हैं कि कितना कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे मान लो, फैक्टर समझ गया तुम लोग? अब जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे है 15x² + 10x, क्या है?
10x। तो अगर इसको इसमें से हमें इसको कहेगा कि फैक्टर के फॉर्म में लिखो, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो कैसे करोगे, तो देखो इसको हम ऐसे करते हैं 15x² को ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 × 5 × x × x, ठीक है, प्लस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 × x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर 2 नंबर है तो इसमें से फैक्टर लेना है, तो देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, तो हम 5 और x को क्या कर ले लेंगे, कॉमन कर ले लेंगे, और बाकी जो बच गया है वो वैसे ही लिख देंगे। 3 बच गया इसमें से और एक x बच गया, यानी 3x बच गया, और इसमें से क्या बचा 2 बच गया। 5 तो इसमें से भी लिया है ना, x इसमें से भी लिया है, ठीक है, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 5x। समझ में आया। अगर 2 नंबर हो तो फैक्टर हम कैसे लेते हैं, ठीक है। अब ये सब है, ये जो मैंने तुमको ओपन करके लिखा है, इसको ये क्यों लिखा है, ये समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो तुमको खुद समझ में आएगा कि ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, या दोनों में से क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यानी 5x कॉमन आ गया। और 5x कॉमन लेने के बाद बचा इसमें कितना, तो ये 15 जो है 5x निकाल दिया। इसमें निकालने का मतलब है जितना निकाले हो इससे उसको डिवाइड करो, तो 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 बचा है। और यहाँ पे x² था, x² का मतलब उसमें 2x है ना, तो एक x हमने बाहर ले लिया, तो एक x क्या हो गया, अंदर बच गया, तो इसमें से 3x बच गया ना। और इसमें से हमने मतलब देखा कि 5 के टेबल में ये भी आता है, तभी हमने 5 कॉमन लिया है ना, और इसमें भी x है तो तभी हमने x भी लिया है। अब इसमें से 5 और x निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। तो हमें ये वाला बीच वाला प्रोसेस नहीं लिखना होता है, ठीक है, ये सब होता है छोटे क्लास में हम जब सीखते हैं तब होता है। ओके, समझ में आया। तो जब 2, हाँ बोलो, हाँ, और ब्रैक अभी तुम लोग, अभी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, देखो तो हाँ, तो ये सब जो है छोटे क्लास में करते हैं, ठीक है। चाहे तो तुम अगर नहीं समझ में आता है तो रफ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, जो अगर मतलब एक्सपर्ट है इस चीज़ में, हम लोग को अगर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जिसको अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो आराम से रफ में क्या करो, जो 2 टर्म है उसको ऐसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लो और देखो कि कॉमन क्या क्या चीज़ आ रहा है, ठीक है। अगर जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा लेकिन कॉमन लेना जरूरी है, क्या, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन कॉमन लेना जरूरी है, जैसे मान लो ऐसे 3x + 5, ठीक है। अब इसको तुम कितना भी ओपन करके लिखो तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, समझ गए। तो ऐसा रहेगा, तो तुम हमें डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ऐसे कॉमन लेकर, अगर नहीं समझ में आता है तो रफ में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बस होना चाहिए। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। चलो अब मेन टॉपिक पे आए हम, ये समझ में आ गया। अब तुम लोग को देखो साइन का तो पता ही होगा, पता है ना, क्या साइन का पता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन मतलब ऐसे साइन का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो साइन भी हम वही लगाते हैं, साइन भी वही लगाते हैं। जैसे देखो -3 × 5, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, समझ में आया। और 3 × 5 =
15 अगर मान लो मैं इसी को हम प्लस में लिखते हैं तो माइनस प्लस होता है तो क्या है माइनस, और इसको हम माइनस कर देंगे, 5 में से 3 गया 2 बचा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब प्लस करते हैं तो यहाँ पे हम बड़े वाले का साइन लेते हैं। समझ रहे हो मैं मतलब जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में जो सॉल्व करके साइन आया वो लिखा जाएगा, लेकिन प्लस में साइन कर मतलब सॉल्व करके जो भी साइन आया बस हमें वो प्रोसेस कर देना है, और साइन कौन सा लेते हैं हम, बड़े वाले नंबर का। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे तो मैथ समझ में आएगा, अगर नहीं समझोगे ध्यान से, और मैथ में हर चीज का लॉजिक होता है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसके पीछे वजह है ना, ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर माइनस प्लस माइनस ही क्यों होता है। ठीक है, ये बता सकता हूं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को अभी। चलो नोट करो तो इतना। अब देखो एक दो और हम सिंपल वाला देख लेते हैं, जैसे 6x और माइनस 4y। ठीक है, तो बताओ तो इसमें से इन दोनों में से अगर हमें ये फैक्टराइज करना है तो कैसे लिखोगे, क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है ना, तो यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 बाहर ले लिया तो ये 3x बचेगा ना, 2 3 जा 6x, और यहाँ पे 2y बचेगा, दोनों में से लेते हैं याद रखना। ठीक है, अब देखो हम अगर इसका उल्टा करें, जैसे तुम लोग को मैंने बताया होगा शायद कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी होता है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस टर्म से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इस टर्म से भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, करते हैं। तो वैसे ही इसमें अगर ऐसे आ गया इस फॉर्म में, और यहाँ से हमें यहाँ अगर जाना है तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। कॉमन का मतलब यही होता है ना, जो अगर कॉमन है इसका मतलब है दोनों में से कॉमन है। जैसे ही ब्रैकेट में है ये और ये बाहर है तो इसका मतलब है कि दोनों में से कॉमन है। ठीक है, और अगर मान लो साइन अगर माइनस का रहे तो साइन से भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जैसे एक और बताओ, 12x² y और माइनस 10y 10yx। अब बताओ क्या कॉमन है, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है। सबसे पहले देखो नंबर में देख लो, दोनों में से दोनों किस किस टेबल में आता है, हाईएस्ट 2 ही आता है। ठीक है, हाईएस्ट देखना है, क्या देखना है, हाईएस्ट 2 आता है, तो 2 हम ले सकते हैं बाहर। अब फिर एक्स वाई में देखो इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 1x कॉमन ले सकते हैं, 2 तो ले नहीं सकते, 2 लेंगे तो इसका तो आ जाएगा लेकिन इसका नहीं आएगा, है ना। y इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो y दोनों में 1 1 है तो ले सकते हैं। अब देखो इसमें से 2xy ले लिया तो बचेगा क्या, सबसे पहले 12 में से 2 आ गया यानी 6 बचेगा, है ना। ये नहीं कर देना कि माइनस कर देना 12 में से 2, क्या ले रहे हैं, कॉमन लेने रहे हैं, इसका मतलब इससे इसको हम डिवाइड करना है यहाँ पे लिखने के लिए। फिर 2x था x² तो 1x ले लिया तो x बच गया, फिर y 1 था तो 1 ले ही लिया तो कुछ नहीं, y बचा ही नहीं। अब इसमें से माइनस का माइनस लगा देंगे, 5 है और yx दोनों ले लिया है ना, तो यानी ये हो गया फैक्टर। समझ गए ये बात तुम लोग? चलो आगे हम अब प्रोसीड करते हैं। अब देखो, अब आए हम मेन मुद्दे पे। जैसे क्या इक्वेशन लिखवाया था तुम लोगों को बताना जरा, 4x² माइनस 4x माइनस
15। ठीक है, अब ध्यान से तुमको क्या करना है, सुन। इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, और मिडल टर्म तुम्हें दिख ही रहा है कौन सा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, -4x + 4x² -15, तो यही पॉलिनोमियल ये भी है। तो अब तुम ये मत समझना लेना कि इसमें मिडल टर्म ये आ रहा है तो ये करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद बोल लो। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसको हम जनरल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ax² + bx और प्लस c। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। समझ गए? तो हमें इसी फॉर्म में इसको रखना है, यानी x² वाला पहले, फिर x वाला सेकेंड नंबर पे, और जो कांस्टेंट नंबर है जिसमें ना x है ना कुछ भी ना हो, तो उसको लास्ट में। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो पहले हम उसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। समझ में आया? तो अब हमेशा x वाले को ही, ठीक है, वो टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसको हम मिडल टर्म मानते हैं। किसको मानते हैं? देखो, ये जनरल फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का। समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। तो देखो इसका जनरल फॉर्म यही होता है, सामान्य रूप। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा इसी फॉर्म में होगा। मतलब पहले x² वाला नंबर आएगा, फिर दूसरा जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो वो वाला नंबर आएगा, और फिर तीसरा c जो है, c का मतलब है कि वैसा नंबर जिसमें सिर्फ नंबर हो वो आएगा। तो कहीं भी अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो और हमें कहे कि उसका फैक्टराइजेशन करो, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएंगे, और ये इसी फॉर्म में ये है। देख रहे हो, उसमें भी पहले x² वाला है, फिर वैसा नंबर है जिसमें वेरिएबल का पावर यानी चर संख्या का पावर 1 है, और फिर तीसरा कांस्टेंट नंबर है। समझ में आया? ठीक है, तो अगर ऐसे फॉर्म में रहे तो पहले ऐसे फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं? मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर देखो इस फॉर्म में रहेगा तभी तुम सही कर पाओगे। जैसे ही ऐसे लिखा है और तुम यहीं पे इसी फॉर्म में सॉल्व करना चाहे तो गोबर हो जाएगा, है ना, मतलब गलत हो जाएगा। समझ गए? तो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करो इसको, और ये रफ में करना है। किसमें करना है? रफ में। तो देखो 4x² से 15x² तुम भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 15 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? और साथ में साइन भी देखना है। क्यों साइन देखना है अभी समझ में आएगा तुम लोगों को। 4 से 15 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 60 आएगा। और देखो ये प्लस में और ये तो प्लस माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बीच वाला जो हम नंबर को मतलब ब्रेक करेंगे ना, वो माइनस करके लिखा जाएगा। कैसे करके लिखा जाएगा? माइनस करके लिखा जाएगा। अगर प्लस आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके तो बीच वाले नंबर को हम प्लस करके लिखेंगे। समझा या नहीं समझा? समझ गया ना? माइनस का ये मतलब, ये साइन का ये इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारा? 60। अब देखो, तो अब तुम्हें क्या सोचना है, ध्यान से सुनो। ये बीच वाला टर्म क्या है? माइनस, अभी भूल जाओ। ठीक है, अभी साइन क्या करो? इसका साइन
भूल जाओ, बस ये देखो कितना है 4 है, x भी भूल जाओ, ठीक है, क्या है 4 है। अब देखो तुम्हें 4 को ऐसे लिखना है माइनस करके, कि माइनस 2 नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर आए कितना 4, माइनस करने पर आए क्या, और मल्टीप्लाई करने पर आए 60। समझा ध्यान से, बीच वाला टर्म 4 है, यहां पे आया माइनस, तो यानी हमें इसको माइनस करके 2 नंबर ऐसा चुनना है जो माइनस करके आ जाए 4 और मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर आया है उसके इक्वल आए 60। तो अब तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो कि क्या होगा। तो सोचो तुम लोगों को मिल रहा है नंबर, हाँ, -6 इंटू 10, माइनस छोड़ दो अभी, 6 में से 10 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 6 तो 60 आएगा। समझ गए, यानी हमें 2 नंबर लेना है, कौन कौन, 6 और या 10 और 6, यही लेना है ना। अब देखो, तो ये तुम लोगों को सोचना है, नहीं सोचना है अगर तो तुम एक चीज और भी कर सकते हो। देखो इस नंबर में किस किस नंबर से डिवाइड लग रहा है, ठीक है, ये जो 10 और 6 आया ना, 10 और 6, तो देखोगे इन दोनों नंबर से इसमें डिवाइड लग रहा है 10 से भी लग रहा है और 6 से भी। तो ब्रेक करके जो नंबर आएगा तो हमेशा इसी का फैक्टर होगा, यानी इसी का गुणनखंड होगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, इसका सारा गुणनखंड लिख दो, सारा फैक्टर लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्या कर दो, सारा फैक्टर लिख दो, और उसमें से 2 नंबर ऐसा ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और माइनस करने पर 4 आ जाए, है ना। तो लिखोगे तो एक तुम्हें 10 दिखेगा और एक 6 दिखेगा। समझ गया। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें नंबर पता चल चुका है 10 और 6। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे अब आएगा साइन का काम। ये साइन किसका है, माइनस का। तो देखो कभी भी अगर तुम्हें माइनस करना है और 2 नंबर को माइनस करना है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। ये तो फिक्स है, तभी माइनस कर पाओगे, है ना। अगर एक माइनस करना है तो एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर प्लस करना है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव। समझ गए ना। तो अब हमें सोचना है कि यहाँ पे -4 है, ठीक है, और इन ये 2 नंबर आया तो एक हमें पॉजिटिव रखना है और एक रखना है। तो सोचो अब तुम कि यहाँ पे माइनस लाने के लिए किसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, छोटे वाले को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और बड़े वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा -4। समझ रहे हो मेरी बात। छोटे वाले को पॉजिटिव रखोगे और बड़े वाले को नेगेटिव रखोगे तभी तो यहाँ पे -4 आएगा। समझे। तो यानी समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता तो हम बड़े वाले को पॉजिटिव रखते और छोटे वाले को नेगेटिव रखते। दोनों को पॉजिटिव नहीं रख सकते क्योंकि माइनस करना है ना। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो दोनों का साइन सेम रहेगा, यहाँ जो साइन है वही दोनों का साइन रहेगा, ठीक है। हम प्रोसेस करेंगे, देखो एक क्वेश्चन करोगे तो पहले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। तो देखो अब इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, 4x² को 4x² लिख देंगे। अब -10 + 6 लिखना है हमें, तो इसको सॉल्व करके 4 तो आना ही है, आ जाएगा। तो -10 और देखो इसके साथ x भी है, तो मैंने नंबर सोचने के लिए बोला था कि x को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे x लाना है तो इसके साथ x तो लिखना पड़ेगा +6x। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4x आएगा, आ जाएगा, और माइनस में क्या है 15। बताओ यहां तक हार्ड लगा क्या, हार्ड लगा। चल अब देखो
अब दो दो नंबर को हमें चुनना है, ये दो नंबर ले लेंगे और लास्ट का दो नंबर ले लेंगे। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है और 2 नहीं है, तो 2x कॉमन है ना। तो इसमें से अगर इन दोनों में से देख रहा है सिर्फ, अभी फर्स्ट डू में और इसमें भी से भी देखेंगे, इन दोनों में से भी। तो देखो यहाँ से दोनों में दो दो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। x इसमें भी था, x इसमें भी था, तो x भी कॉमन ले लिया। अब देखोगे तो इसमें बचा क्या? इसमें 2 बच गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2x था तो एक x भी बचा है इसमें। इसमें क्या बचा? इसमें सिर्फ 5 बचा, 2 में से लिया, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो इन दोनों को अगर हम लिखें तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? इसमें से 2x बचा, 2x, और इसमें से क्या बचा? 5। साइन जो रहेगा बीच में वो रहेगा। देखो हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर प्लस कॉमन ले रहे हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसा हम 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को दिखेगा कि ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तभी तुम्हारा प्रोसेस सही चल रहा है, याद रखो। अगर गलत आ गया तो तुम्हारा प्रोसेस गलत हो गया, कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब अगर देखोगे तो सही में अगर देखोगे तो अब ये 1 नंबर है और ये भी 1 नंबर है। ठीक है, मैं तुमको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि ऐसे से ऐसे लिख दो, हो जाएगा अब, क्योंकि अब काम इसका ख़त्म है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों आता है, लिखते भी वैसा क्यों है। मैं तुम लोग को ऐसे बता दूंगा कि इन दोनों में एक जैसा आ रहा है तो 1 ले लो, 2x माइनस 5 ले लो, और फिर ये दोनों को प्लस करके लिख दो। ऐसे तो बता सकता हूँ, लेकिन ये लिखते क्यों हैं इसका भी रीजन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब देखो इसमें तो 2x के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में है, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो यानी क्या समझ में आ रहा है? दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई में है, तो सेम नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो वही सेम नंबर को हम कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, और बचा क्या? इसका 2x बच गया और इसका 3 बच गया, इसलिए लिखा है ये। ठीक है, सब चीज़ समझ के करो, समझ में आया ये? अब देखो इसी को हम उल्टा करेंगे, जैसे तुम लोगों को सिखाया है फर्स्ट चैप्टर में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यही कर रहे हैं। देखो 2x से 2x ऐसा उल्टा हो गया, ये पहले आता और ये इस साइड आता है ना। तो कैसे भी कर सकते हो, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब इसी से इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है। इसी को आगे सॉल्व करके ये आएगा 2 2 जा 4, x x x स्क्वायर, 2 5 जा 10, x का x। समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से देखोगे तो उल्टा सॉल्व हो रहा है, हो रहा है ना? समझ में आया ये? थोड़ा थोड़ा हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे तो देखो एक बार में बहुत सारा स्टेप हो जाता है, तो बहुत सारे स्टेप में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो पहले नोट करो, 2 4 क्वेश्चन और हम करेंगे। देखो आगे है, ये कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो यहाँ देखो पहले छोड़ो उसको करना। यहाँ देखो क्या रूल है, फर्स्ट इनटू लास्ट है। पहले देखो ये सारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो पहला देखो 3 इंटू 6 क्या आएगा, 18 आएगा, और साइन क्या आ रहा है, माइनस का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी, है ना, -18। अब हमें क्या सोचना है, माइनस आ रहा है, ध्यान से देखो माइनस आ रहा है तो बीच वाले को माइनस करके 7 लाना है। 2 नंबर ऐसा चुनना है कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। ठीक है, तो बताओ, तुम लोग बता सकते हो? हाँ, 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेगा 7,
और 9 2 जा 18, है ना। अब देखो अगर जिसको नहीं पता है तो तुम ऐसा कर सकते हो, 1 लिखो, ठीक है, 1 के साथ पेयर बनाकर लिखो। क्या करो, पेयर बना के 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। फिर आगे इसमें किससे डिवाइड लगता है, 2 से, 2 9 जा 18, तो यहीं से आ गया। देखो इसको माइनस करने पर 17 आएगा और इसको माइनस करने पर 7 आ जाएगा, समझ गया। अगर और आगे होता तो और भी हम कर सकते हैं, 3 6 3 6 जा भी 18 हो रहा है। मान लो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3x होता तो भी हम कर सकते थे, है ना। तब कौन सा वाला लेते, ये लेते, लेकिन यहाँ पे 7 है, माइनस करके किन दोनों का आएगा, ये दोनों। अब देखो तुम लोग को अभी बताया था कि अगर माइनस करना है, 2 नंबर है तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो वो इस साइन से मतलब पता चलता है ना। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यानी बड़े वाले का साइन प्लस होगा, है ना, तभी तो यहाँ पे साइन प्लस में ले सकते हो। और अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो बड़े वाले का साइन माइनस में होगा। तो देखो यहाँ पे ये 9 का साइन प्लस लेंगे और ये 2 का साइन माइनस में लेंगे। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3y² प्लस 9 और x है तो साथ, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया मैंने, y आएगा, 9y माइनस 2y, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7y आ जाएगा प्लस में, ठीक है, और माइनस में 6। देखो जो रूल होता है वो रूल होता है, ब्रेक नहीं होना चाहिए मैथ में रूल। जैसे ही ब्रेक होगा तो आंसर गलत आएगा हमारा। अगर मान लो मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ, इसको प्लस में लिख देता हूँ, तो रूल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसको सॉल्व करके -7 आ जाएगा फिर, लेकिन हमें +7 लाना है क्योंकि यहाँ पे +7 लिखा है ना, समझ गए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 3 और y भी, है ना। इन दोनों में 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो इसमें से देखो 3 तो ले लिया तो 1 बचा, 1 को हम लिखते नहीं, साथ में y है, इसलिए अगर कहीं पे सिर्फ 1 ही बचेगा तब उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, y बच गया। और इसमें से 3y लोगे तो देखो 9 में से 3 ले लिया तो 3 आएगा, और y भी ले लिया तो सिर्फ 3 ही आएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस। अब देखो दोनों में माइनस है ना। अभी तुम लोगों को बताया था कि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है दोनों टर्म का। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये अब कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 ले लिया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी 3 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो दोनों साइन प्लस में आ गया। देखो ये दोनों सेम आ रहा है ना, यानी हम सही प्रोसेस पे जा रहे हैं। अब इसको लिख दो ऐसे, 3y माइनस 2 और इनटू में y प्लस 3। तो देखो इसका 2 फैक्टर आया, एक ये है और एक ये है, समझ गए। चलो अब दूसरा करें, ये देखो अब इसमें पहला टर्म है a², लास्ट वाला टर्म है 72। सबसे पहले क्या देखना है कि ये प्रॉपर तरीके से लिखा है या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से लिख लो, है ना। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 72, और साइन किसका आएगा, प्लस का ही, प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पे देखो 17 है, 17 है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यानी ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसको प्लस करने पर 17 है ना। अभी बताया था कि अगर माइनस आए तो ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसको माइनस करने पर बीच वाला आए, और यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसको प्लस करने पर ये आए, है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब सोचो 2 नंबर ऐसा सोचो जिसको प्लस करने पर आता है 17 और मल्टीप्लाई करने पर आता हो 72।
8 9 है। और वैसे देखोगे तो बता ही चुका हूँ कि फैक्टर से कर सकते हो। देखो 1 के साथ 72 आएगा, क्योंकि 172 इंटू 72। 2 लोगे तो 2 के साथ 36 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ नहीं रहा है। 3 लोगे तो 3 के साथ 24 आएगा, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि जोड़ने पर 27 आ जाएगा। इसके बाद 4 लोगे तो 4 के साथ 18 आएगा, तो 4 8 22 हो गया। अब कौन सा ले सकते हो? 6 लेगो तो 6 के साथ 12 आएगा। इसके बाद अब तुम 7 ले नहीं सकते, 8 लोगे तो 8 के साथ 9 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 17 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 72, है ना। अब देखो इसको हमें प्लस करना है, लेकिन यहाँ तो साइन क्या है? माइनस का है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस भी हो जाए और साइन इसका माइनस का ही रहे। तब कब कब होगा ये? जब इन दोनों का साइन सेम होगा, है ना। दोनों का अभी बताया था तुम लोग को, अगर प्लस करना है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? जो बीच में साइन है ना, जो बीच में साइन है वो होना चाहिए। तो यानी दोनों माइनस माइनस में आएगा, -8 और -9, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रखो, -8a लिख दो। देखो इसके साथ a है तो इसके साथ भी a तो आएगा ही। फिर -9a भी लिख दो और प्लस में 72 लिख दो। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है? सिर्फ a कॉमन है। a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a -8, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 9a और 9 के टेबल में ये भी आता है, तो दोनों में 9 कॉमन है और साथ में माइनस भी कॉमन है, ठीक है। साथ में माइनस भी कॉमन है, तो -9 कॉमन लेंगे तो इसमें से बच्चा a, और ये प्लस है तो अभी तुम लोगों को बताया था कि साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये माइनस और 9 8 जा 72। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। अब इसको ये दोनों एक जैसा है तो यहाँ पे लिख देंगे। देखो तरीका तुम लोग को बता चुका हूँ कि कैसे क्यों लिखते हैं जो, ठीक है। अब फिर क्या बचा? a -9, ओके। अब ये है, इसको नीचे लिख दे। क्या था क्वेश्चन ये भाई? 5t² प्लस क्या था? 28t प्लस 15, ये था। आई थिंक यही था। 25 था। हाँ लास्ट वाला 28 है ना। हाँ क्योंकि 25 में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 15 जा 75, ठीक है। साइन क्या आ रहा है? प्लस का या माइनस का? प्लस प्लस प्लस, ठीक है। बीच वाले को, इसको हम अब क्या करेंगे? बीच वाले को 28 को देखो प्लस आ रहा है तो यानी 2 नंबर ऐसा चुनना है जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए? 28 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? क्या आ जाए? 75। अरे इसको प्लस करने का 28 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 75 आना चाहिए, ठीक है। तो देख इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है और 25 हो सकता है, बता। 3 25 28 और 25 3 जा 75, है ना। तो वैसा नंबर सोचो जो इसी का फैक्टर हो, समझ गया। देख लो कि क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे 5t², अब देखो ये भी प्लस करके हमें लिखना है, तो यानी दोनों का साइन सेम होगा, माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है तो दोनों का साइन प्लस होगा, है ना। 25t तो आएगा ही साथ में, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख सकते हैं ऐसे?
अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है तुम लोग को? 5 दोनों में है, t भी दोनों में है, तो 5 और t कॉमन है ना, 5t। तो इसमें से सिर्फ t बचा, क्योंकि 5 तो ले लिया हमने, 2 t था तो एक t भी ले लिया, तो एक t बच गया है ना। और इसमें क्या बचा, एक t था तो t ले लिया, 25 था तो 5 लिया है हमने, तो यानी 5 बचा है, 5 5 जा 25, तो 5 बच गया। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में टी तो सिर्फ इसी में है, तो टी तो ले नहीं सकते, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 ले सकते हैं, तो t प्लस 5। तो देखो दोनों सेम आ गया। अब सेम आ गया तो क्या लिख सकते हैं, 5t प्लस 3 और इनटू में t प्लस 5। समझ में आया? मुश्किल था? मुश्किल था, लेकिन सही से करोगे तो आसान है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से।